Good morning, dear students. Myself डिम्पल कुरवा. I will teach you हिंदी. जैसा कि आप जानते ही हैं, हिंदी और कन्नड़ा में ऑप्शन है, तो बच्चों ने अपने हिसाब से चूज़ किया है. आपने हिंदी को सिलेक्ट किया है, तो हिंदी के बारे में मैं आपको पहले कुछ बताती हूँ, उसके बाद आपको सिलेबस बताती हूँ. क्योंकि देखिए, हिंदी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज हमेशा हमारी भाषा को सुधारती है, हमारी दूसरों पर इम्प्रेशन डालती है. भाषा जो है वही दूसरों पर इम्प्रेशन डालती है, अच्छा या बुरा. तो लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए. तो उसके लिए और लिखना, जब उच्चारण करेक्ट होगा तभी हम अच्छी तरह उसको करेक्ट लिख सकते हैं. तो इसलिए आपने छोटी क्लास से हिंदी तो सीखी है, उसमें स्वर और व्यंजन से शुरुआत भी की है. पर कई बच्चे कुछ वीक रहते हैं, मतलब हिंदी में, अब समझो घर में उनको बोलचाल में हिंदी नहीं यूज़ होती है, या तो वो मतलब हिंदी लिखना और पढ़ना अच्छी तरह नहीं जानते हैं. तो उसके लिए भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको सिखाऊंगी शुरुआत से, स्वर और व्यंजन से. क्योंकि जब स्वर क्या करते हैं, शब्दों को स्वर देते हैं. स्वर तो आपको पता है कि अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये हैं. अब अगर इनकी मात्राएं जो व्यंजन को स्वर देंगी, तो इनकी मात्राएं अगर आप करेक्ट लगाते हैं तभी वो वर्ड करेक्ट पढ़ा जाएगा. और उसी के साथ अभी व्यंजन का उच्चारण ही अगर आप करेक्ट नहीं करेंगे तो शब्द पूरा, उसका मीनिंग ही अलग हो जाएगा. जैसे फर्स्ट लेटर ही लो, व्यंजन क, और सेकंड है ख. अब आपने क को ही ख बोल दिया, ख को भी ख बोल दिया, तो आप लिखोगे कोई. लिखना आपको कोई है, पर आप लिख क्या दोगे, खोई. तो क्या हो गया, उसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया. खोई यानी खो जाना, कुछ लॉस्ट हो गया, और कोई यानी कोई. तो इस तरह से उच्चारण पहले करेक्ट सीखने हैं. तो मैं आपको वहीं से शुरुआत करवाऊंगी. देखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई भी, जब हम समझो एक आधार, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. वो स्ट्रॉन्ग होगा तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी. तो इसलिए आपको मैं शुरुआत से शुरू करवाऊंगी. ये तो हुआ कि आपको किस तरह से पढ़ना है. अब है आपका सिलेबस क्या है. 10th में आपने कैसे पढ़ा कि पूरी एक बुक थी, बीच में ही कविताएं थी, बीच में ही लेसन थे. अब इसमें कैसा है, आपको पार्ट वाइज है, और पेपर भी बनता है तो पार्ट वाइज बनता है. जैसे फर्स्ट पार्ट है गद्य, तो गद्य भाग में 10 लेसन है. फिर पद्य भाग है, पद्य भाग में मध्ययुगीन काव्य है, फिर आधुनिक कविता है. तो मध्ययुगीन काव्य में ब्रज भाषा के, जो पहले के कबीरदास के दोहे, उस टाइम के 1800 ईस्वी के न, और उसके बाद के जो 19वीं सदी के बाद जो आधुनिक कविता आई, यानी ब्रज भाषा में भी लिखते हैं, पर उसके बाद लोग आधुनिक भाषा में, यानी जो हम बोलचाल की भाषा में लिखने लगे. तो ब्रज भाषा में जो हैं वो सब हैं कबीरदास के दोहे, रहीम के दोहे, ये सब हैं, बसवेश्वर, रसखान के सवैये, जो तुमने बहुत कुछ तो तुमने 10th तक पढ़ा भी हुआ है. फिर है आधुनिक कविता में 6 कविताएं हैं जो पढ़कर ही समझ आ जाती हैं. और उसके बाद है लास्ट पार्ट, अपठित भाग. अपठित भाग में 6 लेसन है. लेसन यानी स्टोरीज़ हैं, छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जो
स्टोरीज़ पता रहेंगी तो हम आंसर लिख सकते हैं, पर आंसर हम तब लिख सकते हैं जब हमने अपना बेस मजबूत किया है, हमें वर्ड्स लिखने आते हैं, करेक्ट लिखने आते हैं, तो हम सिर्फ स्टोरी जानकर ही लिख सकते हैं। तो मेन पार्ट अभी लैंग्वेज का जो हिंदी का है वो क्या है कि आपको जो शुरुआत करवाते हैं उस पर बहुत ध्यान देना है। पता तो सबको रहता है, अभी अगर मैं शुरू करवाऊंगी आप बोलेंगे मैडम ऐसा कैसा सिखा रहे हैं कि अ आई से अ आई तो हम कब से पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हो, पर आप कुछ लोगों को अभी मात्राएं करेक्ट लगानी नहीं आती हैं और व्यंजन में उच्चारण करेक्ट नहीं आते हैं। अब देखो व्यंजन हम पढ़ते हैं क, ख, ग, घ। अब ग है गया, वो गया यहाँ से, फिर घ है बड़ा वाला घर। तो ये सब उच्चारण जब करेक्ट होंगे तभी आपका जब बेस मजबूत होगा तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पेपर आपको मैंने बताया पार्ट वाइज बनता है। इजी रहेगा आपके लिए, सिर्फ स्टार्टिंग की जो शुरुआत है वो अच्छे से करनी है। जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसा वैसा उच्चारण आपको घर बैठकर ध्यान से पहले सुनना है मैं क्या बोल रही हूँ और उसके हिसाब से उच्चारण करना है। तो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।